सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ कबीर साहेब सतगुरु कबीर साहेब बार बार जीव को समझाते हैं कि भाई सत्य को जानो और सत्य के ही मार्ग पे चलो, क्योंकि परमात्मा सत्य है और सत्य को प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा। झूठ के मार्ग पर चल के आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन जीव है कि अपने वही ढाक के तीन पात जीव इस बात को समझ नहीं रहा। कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी मैं कथी जितना बाड़ू रेत, इस 84 के जीव के एक न लागी हेत। कि मैंने इतनी बाणियां कहीं, इतना ज्ञान दिया है इस संसार को जितना बालू रेत। बालू रेत के कणों को क्या आप गिन सकते हो? नहीं। इस धरती पर बालू रेत कितना होगा? साहेब कहते हैं जितनी मिट्टी इस पृथ्वी पे है ये सारा ज्ञान मैंने ही दिया है। लेकिन इस जीव को, इस 84 लाख योनियों को भुगतने वाले जीव को फिर भी समझ में नहीं आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कबीर साहब, उनका एक शब्द है। कबीर साहब के बारे में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, कि सतगुरु हमें पार उतारेंगे, निश्चय ही पार उतारेंगे। लेकिन कब उतारेंगे, बात तो ये है। तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई मेरी बात पर भरोसा रखो। क्या करना है? कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे, छाड़ देने पिछलों की रीत। कि भाई अपने मन को धैर्य धारण कराओ, धैर्य रखो अपने मन में, सब्र करो, वो परमात्मा अवश्य मिलेगा। सतगुरु तुम्हें जरूर पार उतारेंगे, लेकिन उसके लिए जो तुम्हारी पिछलों की, क्या कहा? छाड़ देने पिछलों की रीत। कि जो तुम्हारे पिछले यानी जो तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं उस रीति को त्यागो। और इस रीति को जीव त्यागता नहीं। अब आज की ही बात लीजिए। आज मैं अपने गुरुदेव के पास गया तो वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में एक औरत अपनी पुत्री के साथ आई। उसकी बेटी को पूजा करनी थी। बोले कि हम जो है बेल पत्ते तोड़ लें। गुरुजी ने पूछा कि बेटी पढ़ी लिखी हो? बोले हाँ पढ़ी लिखी तो हैं, बस 2 पत्ते तोड़ेंगे। गुरुजी ने कहा कि भाई 2 पत्ते तो तुम तोड़ोगे, लेकिन ये बताओ 2 पत्ते तोड़ोगे किस लिए? बोले वो पूजा करनी है जी, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। गुरुजी उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे और मैं उसकी बातें सुनकर हंस रहा था कि देखो ये हमारा समाज है, पढ़े लिखों का समाज है। जो पढ़े लिखे जीव ये सुनते हैं, समझते हैं स्कूल के अंदर कि भाई पौधों में जीवन होता है और पत्थर निर्जीव है। उसके बाद भी देखो एक जीवित पौधे का पत्ता तोड़कर, उस पौधे को कष्ट देकर, उस पत्ते को कष्ट देकर और पत्थर के ऊपर चढ़ाया जा रहा है जो कि निर्जीव है। लोग कहते हैं नहीं जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम तो कहते हैं भाई अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो दिखाओ प्राण कहाँ है। प्राण अगर हैं तो सांस भी लेना चाहिए, प्राण अगर हैं तो खाना पीना सब कुछ करना चाहिए। अरे कुछ बोले तो सही, कुछ सुने तो सही, वो तो कुछ भी नहीं करता। और एक पौधा बेचारा छोटा सा जो बड़ा होके आपको छाया देगा, गर्मी में जिस छांव के लिए आप भटकते फिरते हैं, अरे अपने लिए नहीं तो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक कुछ भी खड़ा करने के लिए सोचते हो कि पेड़ के नीचे खड़ा कर दें। कहीं सफ़र में जा रहे हो, गर्मी ज़्यादा है, चलो पेड़ के नीचे सुस्ता लें। उसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर आप कहते हो बोले हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। गुरुजी उसे समझा रहे थे, लेकिन वो क्या कहती है? बोले जी ये तो हमारे बड़े बड़े करते आए हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? तो बताइए। यही चीज बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छाड़ देने पिछलों की रीत। कि भाई ये पिछलों की रीत छोड़ दो। अरे पिछले तुम्हारे जो पूर्वज थे अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको बहला दिया, फुसला दिया मूर्खों ने, पाखंडियों ने, तो वो गलत काम करते आ रहे थे। अरे तुम पढ़े लिखे होकर क्या लाभ हुआ? यदि तुम भी अगर यही काम करोगे तो क्या लाभ हुआ बताइए?
और ऐसे लोग फिर सोचते हैं कि परमात्मा हमारी सुनेगा। अरे तुमने एक पौधे को कष्ट दिया और तुम सोचते हो कि परमात्मा तुम्हें सुख देगा। शिव जी की आरती करेंगे, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, कैसे? दूसरे पौधों को जो जीवित हैं उनको कष्ट देकर, और फिर सोचते हैं कि हमें सुख दे दे, हमें अच्छा पति मिले। फिर वो पति ऐसा मिलता है कि वो उसको लठ मारता है, फिर और डंडे से पिटाई होती है उसकी, घर में कलह होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि बेल पत्तर तोड़ तोड़ के शिवलिंग पे चढ़ाए थे। जैसा दर्द उस पौधे को हुआ, अब भाई वैसा ही दर्द आपको भी सहना पड़ेगा। ये तो कर्म का कर्म फल है। तो ये सारी चीजें साहिब समझाते हैं कि भाई जीव को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर उसे करना क्या है। जब तक जीव अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक बात बनेगी नहीं। पत्थर की पूजा करने से अच्छा है, कई बार हम सत्संग में कहते हैं कि अपने माता पिता जो हैं उनकी सेवा करो। तुम इधर उधर ढूंढते हो भगवान को। अरे भाई, आप इधर उधर ढूंढने की बजाय अगर सेवा करोगे अपने माता पिता की तो उसका बहुत लाभ होता है। लेकिन माता पिता की सेवा कोई नहीं करता। जिसने पैदा किया, जिसने पालन पोषण किया, ना जी उसकी सेवा नहीं, हम शिवलिंग की सेवा करेंगे। अब माता पिता क्या है कि माता पिता के अंदर भी वो परमात्मा ही है। वो मूर्ति कुछ नहीं देगी, शिवलिंग आपको कुछ नहीं देगा, देंगे माता पिता। जब आपके विवाह का समय आएगा तब भी माता पिता ही दूल्हा या दुल्हन आपके लिए ढूंढेंगे। सब कुछ वही करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा ही है। अब वो अगर इस बात को नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी आजकल लोग हमेशा त्रस्त रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में, टेंशन में रहेंगे। लेकिन ये नहीं समझ में आता उनको कि ये टेंशन होती क्यों है। जब घर में माँ बाप कुछ कहेंगे तुरंत चिल्लाएंगे, बच्चे कुछ कहेंगे उन पर चिल्लाएंगे, पत्नी ने कुछ बोला उस पर चिल्लाएंगे, उनके ऊपर चिल्लाते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं कि घर क्या कू खुरकावत है, कोई आवत ना अमली भड़ पर, कहें दास गरीब विटम्ब मुआ, जम आक दिया अमली जड़ पर। कि भाई जीव क्या करता है, अपने घर वालों को डांटता है, डपटता है। अरे बड़ों की छोड़िए, आजकल जो छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे भी अगर मान लो अगर उनको किसी ने डांट डपट दिया, उनको बड़ी उनका आत्मसम्मान, बोले मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो गई। मेरा भी तो आत्मसम्मान है, मैं भी तो हूं। खुद को तोप समझने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, जबकि उनको कुछ नहीं पता वो किस लिए उनके अंदर ये अहंकार। जीव अपने अहंकार के चक्कर में ही अपना सर्वनाश कर लेता है। आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे अपने पतन की तरफ स्वयं बढ़ रही है क्योंकि वो अपने पुरानों से न तो ज्ञान लेती है, हाँ उनके जो बेकार की चीजें हैं उनको फॉलो जरूर करेंगी, उनका पालन जरूर करेंगी, जैसे मूर्ति पूजा, उसके पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूर्ति ना आपको डांटती है, ना आपसे धन मांगती है, ना आपसे सेवा करवाना चाहती है। लेकिन घर के क्या हैं, घर को क्यों डांटते हैं? साहेब कहते हैं घर क्या कू खुरकावत है, कोई आवत ना अमली भड़ पर, कहे दास गरीब विटम्ब मुआ, जम आक दिया अमली जड़ पर। कि भाई ये कभी उस परमात्मा की तरफ नहीं आता, ये कभी उन घर वालों को देखता नहीं कि इनके अंदर भी वो परमात्मा है, उनके ऊपर तो डांट डपट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि इसको लगता है कि ये मुझसे सेवा करवाएंगे। वो सेवा करना नहीं चाहता और उसको ये लगता है कि जो मैं सोचता हूं केवल वही सही है, बाकी सब जो सोच रहे हैं वो गलत हैं। उसने अपने जो मटका है, जो ज्ञान का मटका, वो बंद कर लिया। अब उस मटके में आप ज्ञान नहीं डाल सकते। तो जो मटका खाली रह गया जिसमें ज्ञान ही नहीं होगा, वो उसका क्या होगा? पतन होगा। ये जो आप सोचते हो कि ये हमारा आत्मसम्मान है, वो वास्तव में आपका अहंकार है। इसे आत्मसम्मान की संज्ञा देना सर्वथा गलत है। साहिब कहते हैं कि भाई ये आत्मसम्मान किस किस ने देखा? बोले इस अहंकार रूपी आत्मसम्मान को पाला रावण ने। अपने क्या कहते हैं
कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। उसने इस अहंकार, इस आत्म सम्मान को पाला और उसका पूरा वंश खत्म हो गया। ये आत्म सम्मान आहत हुआ धृतराष्ट्र का। अरे अंधा है, उसके बाद भी उसे राजा बनने की चाह है। क्या हुआ? अपने 100 के 100 पुत्र मरवा दिए। ये आत्म सम्मान आहत हुआ द्रौपदी का। क्या हुआ? अपने 5 के 5 पुत्र मरवा दिए, साथ में सुभद्रा का भी मरवा दिया, घटोत्कच मरवा दिया। तो बताइए, इस आत्म सम्मान रूपी अहंकार, ये मैं इसे अहंकार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वास्तव में आत्म सम्मान नहीं है, आपका अहंकार ही है। उस अहंकार का ही दूसरा नाम आत्म सम्मान है। भाई हम तो बचपन में बड़े पिटे, जो पुराने लोग हैं बड़े बूढ़े, उनसे पूछना कभी, रोज पिटते होंगे वे। या तो माँ ने पीट दिया, माँ ने नहीं पीटा तो बापू ने पीट दिया, बापू ने नहीं पीटा तो पड़ोसी ने पीट दिया, बड़े भाई ने पीट दिया, बड़ी बहन ने पीट दिया। और जिस दिन कोई एक दिन निकल गया, ओ हो आज तो भाई बच गए, उस दिन रात को सोते सोते कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि भाई फिर से पिटाई। तो उनका कभी जो है दिन नहीं जाता था, जो आपके पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन वे नहीं पिटते होंगे। और जो नहीं पिटा उसके लिए ये सारे आत्मसम्मान और अहंकार ये सब जाग जाते हैं, और जो पिटा उसे कभी अहंकार महसूस ही नहीं हुआ। इसीलिए समाज के लोग अगर उसे कुछ ताना भी देते हैं तो वो हंसी में टाल देता है। लेकिन जिस जीव को कभी आहत नहीं हुआ, वो कभी, जिस जीव को अहंकार हो गया हो, जो आत्मसम्मान के चक्कर में पड़ गया, उसे घर के कुछ कहेंगे तो उसको तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा, घर वालों को पलट के जवाब देगा। ये कहाँ चला जाता है आत्मसम्मान? जब माँ बाप अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें उल्टा जवाब देता है, और जब बाहर जाता है, साहेब कहते हैं, कहें दास गरीब विटंब मुआ, जम आंख दिया अमली जड़ पर। जब ये जम है, ये काल है, ये काल उसको दंड देता है, तब कहाँ चला जाता है उसका आत्मसम्मान? जब नौकरी पर जाते हो और वहां पर बॉस जब डांटता है, डपटता है, खूब डांटता है, सब जगह आपकी बेइज्जती भी करेगा, तब कहाँ चला जाता है आत्मसम्मान? वहां पलटकर जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि वो नौकरी तुम्हें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा प्यारी है, और माँ बाप की इज्जत वो तुम्हें अपने आत्मसम्मान से सस्ती लगती है। ये आत्मसम्मान नहीं है, ये आपका अहंकार है, और उसी अहंकार के कारण आपको बार बार चीज़ें बुरी लगती है, आपके अंदर तनाव बढ़ता है, और तनाव इस हद तक चला जाता है कि जीव आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमने देखे हैं जिन्होंने आत्महत्या करी। बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब कुछ तनाव के कारण। अरे क्यों लेना है तनाव? बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, छाड़ देना पिछलों की रीत। अरे पीछे की रीत छोड़ दो, जो पहले चली आ रही थी उस रीत को छोड़ो, तोड़ो इस रीत को, और सच्चे परमात्मा की शरण में आओ, उसका सुमरन करो। और जिस दिन सुमरन करोगे और जिस दिन ये समझ में आ गया कि सब कुछ वो परमात्मा है, सब करने वाला परमात्मा। अरे भाई आपको बॉस कुछ कहता है, क्यों? गलती कर दी। जिस दिन ये देखोगे कि भाई मेरे माँ बाप में जैसे परमात्मा ऐसे बॉस में भी, ठीक है गलती होगी सुधार देंगे, ठीक है। एक आदमी एक ही जगह काम कर सकता है, समय से काम करो, क्या होगा भाई? प्रमोशन थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मन में शांति रहेगी। जिस जीव के मन में शांति है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है, और जिसके मन में ही शांति नहीं है, 24 घंटे तनाव रहे, जो अपने ऑफिस का काम घर में लेकर आए, वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या घर में काम करने से कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा? नहीं। लोग कहते हैं, बोले जी अगर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा? हम कहते हैं कि भाई उस साहिब पर भरोसा रखो। अरे वो सबको देता है, वो सबका पेट भरता है, उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो परमात्मा के आश्रित हो और भूखा मर जाए, लेकिन जो अपने स्वयं के आश्रित होता है वो जरूर भूखा रह जाता है। परमात्मा के प्रति समर्पित जीव आज तक ना भूखा रहा था, ना रहा है, और ना ही रहेगा। सुदामा भी चाहे कितने ही दरिद्र क्यों नहीं हो गए, लेकिन भूखे वो भी नहीं रहे।
बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि यदि भाई तुमने उस साहिब पर भरोसा नहीं किया तो जब नगन करे साहिब की स्यों तुझे देगा बहुत तिरासा है, कि ये परमात्मा के सामने ये काल तुम्हें नंगा करेगा, तुम्हारी सारे पोल खोलेगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। उसके सामने कोई कुछ नहीं छुपा सकता। और जब उस साहिब के सामने जब तुम्हारी पोल पट्टी खोली जाएगी तब तुम्हें वो काल वो ऐसी भयंकर यातनाएं देंगे। आपको पता है ऐसी यातना किसने झेली? झेली नहीं, एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था सतगुरु कबीर साहिब ने। सतगुरु कबीर साहिब ने एक बार भेजा किसको? अपने शिष्य को, मंसूर को। सतगुरु कबीर साहिब ने मंसूर को कहा कि बेटा तुम आटे की एक मोटी सी रोटी बना लो। मोटी सी रोटी बनाने के बाद और आग मांगने जाना और आग लाकर इस रोटी को सेक लेना। और जब मंसूर जी गए आग मांगने के लिए, यह बात है मुल्तान की, पाकिस्तान में है जो मुल्तान की है, और वहां पर जब आग मांगने गए उन्होंने एक एक गली कूचा कूचा छान मारा लेकिन किसी ने आग नहीं दी। सतगुरु समसत बरेज के रूप में उस समय कबीर साहिब विद्यमान थे इस धरा पर, और जब उन्होंने कहा कि तू सतगुरु समसत बरेज का चेला है तो समसत बरेज के लिए हम आग नहीं देंगे, जा भाग जा यहाँ से। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें मारा भी, उनके साथ मार पिटाई भी करी। और मार खाने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी ये दुर्दशा देखकर साहिब पूछते हैं कि मंसूर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मेरे साथ हालात बीते हैं आज, मुझे आग देना तो दूर लोगों ने मारा। तो कबीर साहिब ने रोटी को ऊपर उठाकर कहा कि ऐ सूरज, यहाँ के लोग काफिर हैं, तू यहाँ पर आ और मेरी इस रोटी को सेक। सतगुरु के इस वचन को सुनते ही सूरज धरती के निकट आता है, और जैसे ही निकट आया इतनी भयानक गर्मी पड़नी शुरू हो गई, पूरे मुल्तान में हाहाकार मच गया। सतगुरु अपनी रोटी सेक रहे थे और उनकी जब रोटी सिक गई तब तक तो पूरे मुल्तान में हाहाकार हो गया। सारे लोग जो नंगे घूम रहे थे, पैर जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, उन सब के पैर ऐसे जल रहे थे मानो भट्ठी पर वो चल रहे हों। उस तपिश को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। लोग त्राही त्राही कर उठे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बहुतों की प्राण निकल गए। और उसके बाद वे सभी समझ गए कि भाई आज हमने मंसूर और उसके गुरु सतगुरु समसत बरेज का अपमान किया है। शायद इस कारण ही आज सूर्य की इतनी प्रचंड गर्मी है, इतना तेज है कि पूरी धरती लावे के समान लाल दिख रही है। आसपास के जितने पौधे थे वो पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। सभी लोग दौड़े दौड़े आए, जिनके पास थोड़ी अकल थी, थोड़ी बुद्धि थी, वो आते हैं सतगुरु समसत बरेज के पास और कहते हैं कि चंद नाकारा, चंद कुछ दुष्टों के कारण सारे मुल्तान को इस प्रकार का जो प्रकोप है वो ना झेलना पड़े, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप सभी को दंड मत दीजिए, हमारी आपसे विनती है, आप इस सूर्य का तेज कम कीजिए। तब तक कबीर साहिब ने अर्थात सतगुरु समस बरेज ने अपनी रोटी सेक ली थी। उन्होंने सूर्य को कहा कि ठीक है भाई, तुम अब जाओ, अपने तेज को कम कर दो। और सूर्य फिर से अपनी उसी अवस्था में चला गया जिस कक्षा में वो पहले था, और धरती उसके चक्कर अपना पहले की तरह लगाने लगी। सतगुरु ने कहा मुझे नहीं पता तुम उस दोजक की आग को कैसे झेल पाओगे जहां तुम्हें नरक में डाला जाएगा। उस आग में तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें तपाया जाएगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। तुम्हें लगता है कि स्थूल शरीर को तो तुम छोड़ दोगे, उस सूक्ष्म शरीर का तुम क्या करोगे? तुम्हें जितना तुमको आज ये तपिश महसूस हुई, ये तो कुछ भी नहीं है उस दोजख की आग के आगे, उस नरक की आग के आगे। वहां पे कैसे कैसे भट्ठियों में तुम्हें डाला जाएगा, किस प्रकार से तुम्हें तेल के कढ़ाइयों में तला जाएगा, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। या खुदा रहम कर इन लोगों पर, इनको कुछ सद्बुद्धि दे, मुझे नहीं पता ये तेरे दोजख की आग को कैसे सहन कर पाएंगे। उस समय एक मौत का तांडव मुल्तान में देखा गया।
जब सतगुरु समसत बरेज जी ने सूर्य को अपनी रोटी सेकने के लिए बुलाया, तो आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। अरे आप तो यहां का ही थोड़ा सा किसी ने अपमान किया या थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, आपको मजाक ही कर दिया, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना अहंकार कहां लेकर जाओगे? और आप कहते हो ये आत्मसम्मान है। ये आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान क्या होता है? स्वयं का। आप तो यही नहीं जानते मैं स्वयं कौन हूं, तो आत्मसम्मान कहां से जानोगे? पहले आत्मा को जानो, उसके बाद ही तो आत्मा का सम्मान आप समझोगे। आप स्वयं अपनी आत्मा का रोजाना निरादर करते हैं। रोजाना आप इस शरीर को मैं कहकर उस आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। रोजाना मैं कहकर आप उस आत्मा को हमेशा गर्त में डालते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आप पत्थर को पूजते हैं और आत्मा को छोड़ देते हैं, तो क्या यह आत्मा का तिरस्कार नहीं? और आप बात करते हैं आत्मसम्मान की। पहले आत्म को जानिए, उसके बाद आत्मसम्मान के बारे में विचार कीजिएगा कि आत्मसम्मान वास्तव में होता क्या है। और साधो भाई, जिस दिन आप वास्तव में जान जाएंगे कि आत्मसम्मान क्या है, उस दिन आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। उस दिन आप समझ जाएंगे कि सारा कार्य परमात्मा का है, सारा कार्य करवाने वाला भी परमात्मा है और सारा कार्य करने वाला भी परमात्मा है। वही है सब कुछ, वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही कर्म है, वही कर्ता है और वही करण भी है। तो सब कुछ वो परमात्मा ही है। इसीलिए साधो भाई, जब तक जीव इस सत्य को नहीं मानता तब तक वो पार नहीं हो सकता। इसीलिए बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? दास गरीब सतगुरु का चेहरा, तारेंगे जम की रसीद, सतगुरु तारेंगे तहतीक। सतगुरु तारेंगे, कि सतगुरु जो है निश्चित रूप से तारेंगे, अवश्य तारेंगे। क्यों तारेंगे? क्योंकि ये गरीबदास उन सतगुरु का चेला है। ये गरीबदास अपने आप को समर्पित कर चुका है सतगुरु को। तो जब आप समर्पित कर दोगे सतगुरु जी को, जब स्वयं को समर्पित कर दोगे उनके चरणों में, तो उसके बाद वे स्वयं ही जम अर्थात काल कि काल की जो रसीद है उसे वो टाल देंगे, तारेंगे अर्थात टाल देंगे। वो आपको, जो साहिब ने अभी कहा ना कि जम नगन करे साहिब की सो, तुझे देगा बहुत तिरासा है। ठीक, साहिब क्या कहते हैं कि जम मारत है मुगदर मोटे, चिस्म्यों में देत धमासा है, चंचल चोर कटोर कुटल, क्या पहरे मुलमुल खासा है, जब नगन करे साहिब को सो, तुझे देगा बहुत तिरासा है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इस भेद को समझ लो कि इस जम के दंड से केवल सतगुरु बचा सकते हैं। इसीलिए जो सतगुरु ने नाम दिया है उसका सुमरन करो प्रेम के साथ। छोड़ दो इस आत्मसम्मान के पीछे भागना। कौन सा है ये आत्मसम्मान? पहले आत्मा को जानो, फिर सम्मान की बात करना। तब तक अपमान सहना सीखो। सभी संतों ने अपमान सहा। कुछ लोग कहते हैं घर में बीवी ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, परिवार के लोग कुछ और बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ और बोलते हैं। तो सुनो, उनकी भी सुनो और अपने मन को ऐसा बना लो कि उनकी सुनने के बाद भी आपका मन उनकी तरफ कोई ध्यान ना दे, आपका मन केवल सुमरन में ही लगा रहे। साहिब कहते हैं, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सतपूर्ण ब्रह्म खुलासा है, कहे दास गरीब पत्थर पटको, तुम डारो त्रिगुण पासा है। कि भाई अपने दिल को खोजो और निज नाम जपो। निज नाम कौन सा है? निज नाम है वही जो सतगुरु ने दिया। सतगुरु सो हम जाप दे, सतगुरु सो हम नाम दे, मूल मंत्र निज सार। तो जो नाम दिया गया है, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम। उसे जपो, उसका सुमरन करो। जब उस सार नाम का सुमरन करोगे अपने दिल से, तो दिल में खोजो उस परमात्मा को। दिल खोज भैया निज नाम जपो। कहते हैं हे भाई अपने दिल को खोजो और उस निज नाम, निज अर्थात स्वयं, स्वयं का वो नाम जपो। स्वयं को तो जानो, अपने आत्मा का नाम जपो
जो दिया गया है, सत्य पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। सत्य जो सत्य नाम है वो उस पूर्ण ब्रह्म का खुलासा है, भेद खोलता है वो। साहिब कहते हैं इसीलिए उस नाम का सुमरन करो, और जो चेतन के पत्ते तोड़कर और जड़ पे चढ़ा देते हो, तो साहिब कहते हैं कहे दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो त्रिगुण पासा है, कि इस पत्थर को पटक दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये तो तुम्हें तीनों गुणों में फंसा देगा। ये तीनों गुणों का पास है, अर्थात फंदा है, इसे त्याग दो और इसको त्याग कर उस परमात्मा के साथ एक हो जाओ, स्वयं को जानो। नहीं तो इस पत्थर को पूजते पूजते कितने ही लोग जड़ हो गए, क्योंकि जड़ को पूज के जड़ बुद्धि ही बनोगे, चेतन बुद्धि नहीं हो सकते। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इसे छोड़ दो और उस साहिब का नाम सुमरन करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अगर नहीं किया तो फिर तो परमात्मा के दरबार में जब जाओगे तो काल लेकर जाएगा, कहेगा हे मेरे मालिक ये मेरा बंदा है, इसने कभी आपका सुमरन नहीं किया, इसीलिए इसको मैं लेकर जा रहा हूं। और काल ले जाकर फिर आपको कढ़ाइयों में तलेगा, आपको तपती रेत में, तपते जो भट्ठियां हैं उनके अंदर डालेगा, और जैसे चटर पटर भूने जाते हैं ना, वो भूनते भुट्टा भूनते हैं, ऐसे भूने जाओगे। तो ये मत सोचना कि काल जो है ये सब डराने के लिए कहा जाता है, नहीं, इन सब से मुक्त केवल वही है जो साहिब का नाम सुमरन कर रहा है। बाकी जितने भी ये लेकर फिरते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जितने भी ये फिर रहे हैं, ये सब के सब, चाहे राधा हो कृष्ण हो कुछ भी हो, अनेकों अनेक नाम है संसार में। जरा सोचो तो सही, जब ये अपना शरीर नहीं रख पाए तो आपके शरीर को कैसे बचा लेंगे भाई? जब ये खुद की मुक्ति नहीं कर पाए तो अपनी मुक्ति कहाँ से करवा लेंगे? बोले किसन बिसन कनवा भगवाना नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेल न आए आखिर फोकट मेला। 16 सहस गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वे कनवा खेलत उनकी कहो निशानी। कहाँ गए भाई वे? बताओ जरा उनकी निशानी बताओ, जो 16,000 गोपियों के साथ जिन्होंने रास रचाई थी, जिनकी राधा जैसी पटरानी थी, बताओ कहाँ हैं वे, जिन्हें आप कहते हो कृष्ण है, विष्णु है, विष्णु के अवतार है कहीं उनका कोई खोज है? एक बाली ने बहेलिए ने तीर मारा और खत्म, बस। और आप कहते हो बोले जी यही भगवान है, और उसमें भी आप वास्तव में उन्हें जानते भी नहीं हो कि वो थे कौन। आप केवल उस शरीर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, शरीर की भी मूर्ति वो जो मूर्ति ठठेरे ने बनाई है, जो मूर्ति किसी पत्थर के कारीगर ने बनाई है। अरे कारीगर के हाथ की बनाई हुई मूर्ति भगवान कैसे हो गई? भगवान मनुष्य को बनाता है कि मनुष्य भगवान को बनाता है? जो अपने अंदर पहले से बैठा हुआ है उस परमात्मा को छोड़ के और पत्थर को परमात्मा समझ लिया, कैसी बुद्धि है। साहिब कहते हैं कि मन कर धीर बांध ले बोरे, छाड़ देने पिछलों की रीत, छोड़ दे इस पिछलों की रीत को। अगर पार होना है तो पिछले जो भी करते आए थे पूर्वज उसे त्याग दो, अपनी बुद्धि लगाओ, इतना पढ़े लिखे हो, उस ज्ञान का कोई तो लाभ उठाओ, नहीं तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। वो ज्ञान निरा बेवकूफ़ों वाला ज्ञान है। तो इसलिए साधो भाई साहिब के नाम का सुमरन करो और सत्य मार्ग पे चलो, सत्य भक्ति पे चलो, तभी आपका कल्याण होगा। सत साहिब।